क्या आपने कभी अपना टूटा स्मार्टफोन ठीक कराया है या उसकी जगह फटाफट नया फोन खरीद लिया? फोन को रिपेयर कराना मुश्किल है और यही दिक्कत है। दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ मीट्रिक टन ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। ये हर सेकंड 1000 लैपटॉप कचरे में फेंकने के बराबर है। फिर भी टेक कंपनियां टूटे फोन को रिपेयर कराना मुश्किल और महंगा बना रही हैं। ये तरीका बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है और इसके पीछे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन हम अपने फोन की बैटरी आसानी से क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि फोन बनाने वाली कंपनियां ऐसा नहीं चाहती। और बात यहीं नहीं रुकती। फोन खरीदने के 3-4 साल बाद ज्यादातर कंपनियां उसकी सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट में आपकी ज्यादा मदद नहीं करती। पुराने पड़ चुके सॉफ्टवेयर में कोई सिर नहीं खपाता। ऐसा जानबूझकर किया जाता है। कंपनियां चाहती हैं कि आप नए नए स्मार्टफोन खरीदते रहें। जाहिर है, इसी से स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की कमाई होती है। स्मार्टफोन में आई छोटी सी खराबी को ठीक करना भी बड़ा काम है। किसी रजिस्टर्ड स्टोर से ठीक कराएंगे तो बहुत खर्चा होगा, क्योंकि कंपनियां फोन की रिपेयरिंग पर भी कमाती हैं। एप्पल का नया आईफोन 15 इस बात की बढ़िया मिसाल है कि कैसे फोन में आई खराबी को ठीक करना मुश्किल और महंगा सौदा है। इसमें सॉफ्टवेयर लॉक है। अगर आपने किसी पार्ट की जगह कोई नया पार्ट लगाया है और वो एप्पल का नहीं है तो फोन के सिस्टम को पता चल जाता है। फिर फोन वार्निंग मैसेज दिखाने लगता है या फिर चलना ही बंद हो सकता है। एप्पल का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका डिवाइस ठीक से काम करता रहे, लेकिन असल में तो ये अपने महंगे स्पेयर पार्ट्स बेचने का तरीका है। इतनी आफत से बचने के लिए लोग अक्सर नया फोन ही खरीद लेते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा स्मार्टफोन बनते हैं, दुनिया भर में वो भेजे जाते हैं, उनके लिए ज्यादा खनन होता है और संसाधनों की बर्बादी होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का अंबार बढ़ता है। ई वेस्ट में बहुत सारे खतरनाक तत्व होते हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड, मरकरी और डाइऑक्सीन। साथ ही सोना और दुर्लभ तत्वों जैसी कीमती धातुएं भी होती हैं। चीजों को ठीक कराने से पर्यावरण को फायदा होगा। पहले भी बहुत कोशिशें की गई हैं कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए राजी किया जाए, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों ने तो सांसदों पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए ताकि वो रिपेयरिंग से जुड़े कानूनों का समर्थन न करें। कंपनियां रिपेयरिंग के विरोध में बहुत से कारण गिनाती हैं। पहला, वो कहती हैं कि रिपेयरिंग के अधिकार से उनकी बौद्धिक संपदा के अधिकार का हनन होगा। उनकी दूसरी चिंता है ग्राहकों की सुरक्षा। क्या होगा अगर डिवाइस को ठीक करते हुए लोगों को चोट लग जाए? कंपनियां ये भी दावा करती हैं कि डिवाइस की रिपेयरिंग से हैकिंग बढ़ सकती है। और आखिरी दलील है, घटिया रिपेयरिंग से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। रिपेयरिंग के अधिकार के समर्थक इन दलीलों को बेबुनियाद मानते हैं। वो कहते हैं कि कंपनियों को बस इस बात की चिंता है कि रिपेयरिंग से उनकी कमाई कम हो जाएगी। बड़ी कंपनियों की बड़ी पहुंच के बावजूद सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। यूरोपीय संसद ने हाल में राइट टू रिपेयर यानी रिपेयरिंग के अधिकार को हरी झंडी दी। नए कानून के तहत विक्रेता और निर्माता कंपनी को वारंटी की अवधि में फ्री रिपेयरिंग की सुविधा देनी होगी। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में भी इलेक्ट्रॉनिक्स राइट टू रिपेयर एक्ट पास हो चुका है। इसके तहत हर किसी को डिवाइस रिपेयर करने के लिए पार्ट्स, टूल्स और जरूरी मैनुअल मुहैया कराने होंगे। इसका मकसद है कि कचरा और कार्बन उत्सर्जन घटे। ये कोशिशें दमदार लगती हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों से उनके अनसस्टेनेबल बिजनेस के तौर तरीकों को खत्म कराना इतना आसान नहीं है। अगर आप अपने खराब फोन को ठीक करना चाहते हैं तो i.fixit.com वेबसाइट आपकी मदद कर सकती है। आप अपनी बताइए, परेशानी से बचने के लिए आप भी नया गैजेट खरीदने के हिमायती हैं या पुराने को रिपेयर कराने के?